ऐसी जगह जहाँ दूर तक नजर जाए तो बस रेत ही रेत, नो ट्रीज, नो रिवर्स, नो लाइफ, सिर्फ साइलेंस और बर्निंग सन। या I am talking about the Sahara Desert, the world's largest hot desert. But what if I tell you, underneath this lifeless desert lies a world that once lived, from ancient oceans to lost cities, and from hidden rivers to traces of another civilization. Sahara के नीचे छुपा है एक पूरा यूनिवर्स. So sit back, grab your chai, because today we are diving deep into the 10 unbelievable secrets hidden beneath the sand of Sahara Desert. Let's go. So number 10 पे आता है when Sahara was a green paradise. देख के लगता है ना कि सहारा हमेशा से ऐसा था, dry, lifeless, unbearable hot. But guess what? Thousands of years ago, Sahara was actually a green paradise. Satellites, images and soil samples ने prove किया that this desert once had lakes, rivers and forests as well. Even giraffes and elephants roam freely. साइंटिस्ट ने केव और रॉक पेंटिंग से डिस्कवर की है पीपल यहाँ पे स्विमिंग, हंटिंग और डांसिंग भी करते थे. यू बिलीव दैट? बट अराउंड 5000 years ago, अर्थ के ऑर्बिट और मॉनसून पैटर्न्स चेंज हुए एंड सहारा स्टार्टेड ड्राइंग अप. जहाँ कभी जिंदगी थी, आज वहाँ सिर्फ साइलेंस है. नेचर ने अपनी पेंटिंग रेत के नीचे छुपा दी. नंबर 9 पे आता है द हिडन ओशन बीनीथ द डेजर्ट. ये सुन के आपको शॉक लगेगा. Under this dry desert, there is a massive underground ocean. It's called the Nubian Sandstone Aquifer System, one of the largest freshwater reservoirs, and it spreads across Egypt, Libya, Sudan and Chad. Scientists कहते हैं कि इसमें इतना पानी है कि पूरे अफ्रीका को सालों तक की सप्लाई मिल सकता है. इनफैक्ट लिबिया ने तो इस पानी को यूज़ करके द ग्रेट मैन-मेड रिवर प्रोजेक्ट बनाया था, a network of pipes bringing water to cities. ऊपर से सब कुछ सूखा लगता है बट अंदर एक जिंदा समुंदर बहता है. Insane, right? नंबर 8 पे आता है ocean fossils beneath the sand. अब यहाँ एक ट्विस्ट है. Sahara once had a real ocean above it. Millions of years ago, it was covered by the Tethys Sea. और जब वो सी ड्राई हुआ, उसके अंदर के मरीन एनिमल्स फॉसिल्स बन गए. इजिप्ट के वादी अल हितन यानी द वैली ऑफ द वेल्स में साइंटिस्ट ने पूरा का पूरा वेल स्केलेटन निकाला जिसमें लेग्स भी थे. यस, वेल्स विथ लेग्स. दिस प्रूव दैट दे वंस वॉक्ड ऑन लैंड. सो इमेजिन, जहाँ आज सैंड ड्यून्स है, वहाँ कभी जाइंट वेल्स की आवाज़ गूंजती थी. टाइम चेंजेस एवरीथिंग. नंबर 7 पे आता है डायनासोर ग्रेवयार्ड. बिलीव इट और नॉट, सहारा के नीचे एक जुरासिक पार्क छुपा है. साइंटिस्ट ने यहाँ डायनो फॉसिल्स डिस्कवर किए, स्पेशली इन नाइगर एंड चैड. द मोस्ट फेमस स्पिनोसॉरस, एक डायनासोर जो लैंड और वाटर दोनों में शिकार करता था, और उसके साथ सैरकोसुकस 12 मीटर लॉन्ग क्रोकोडाइल जो एक बस के साइज का था. सोचो, जहाँ आज हम डेजर्ट सफारीज करते हैं, वहाँ कभी डायनो किंग्स घूमते थे. वो सब रेत के अंदर सो रहे हैं एंड वेटिंग टू टेल देयर स्टोरीज. नंबर 6 पे आता है लॉस्ट सिटीज बरीड इन द ड्यून्स. चलो अब चलते हम ह्यूमन सिविलाइजेशन की तरफ. लिबिया के अंदर एंशिएंट सिटी थी जर्मन. इट वाज वंस अ मेजर ट्रेडिंग हब ऑफ गोल्ड, सॉल्ट एंड स्लेव्स ड्यूरिंग द रोमन टाइम्स. बट जैसे जैसे डेजर्ट बढ़ता गया, द एंटायर सिटी गॉट बरीड अंडर द सैंड. और फिर आती है एक और कहानी, द मिथिकल सिटी ऑफ जरजूरा. अरब एक्सप्लोरर्स लिखते हैं इट हैड वाइट बिल्डिंग, फाउंटेन्स एंड हिडन ट्रेजर्स. बहुत लोग उसे ढूंढने गए बट कोई वापस नहीं आया. मे बी जरजूरा इज स्टिल स्लीपिंग अंडर दोज डून्स, हिडन फ्रॉम टाइम इटसेल्फ. नंबर 5 पे आता है सहारा's ancient star map. In southern Egypt, scientists discovered a place called Nabta Playa. यहाँ को स्टोन सर्कल्स मिले हैं ओल्डर देन स्टोनहेंज, और उनका अलाइनमेंट स्टार और सन के मूवमेंट के अकॉर्डिंग है. मतलब 7000 साल पहले लोग एस्ट्रोनॉमी कर रहे थे इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट. दे अंडरस्टूड सीजन्स, मॉनसून्स और सेलेस्टियल साइकिल्स. इमेजिन, डेजर्ट के बीच में एक ऑब्जर्वेटरी. बताओ कितना अंडररेटेड है ह्यूमन इंटेलिजेंस. नंबर 4 पे आता है मीटियोर इम्पैक्ट एंड डेजर्ट ग्लास. अब थोड़ा कॉस्मिक बन जाते हैं. सहारा के रेत में मिलता है एक रेयर मटेरियल, लिबियन डेजर्ट ग्लास.
ये ग्लास बना था जब एक मैसिव मीटियोर अर्थ पे गिरा और हीट इतनी इंटेंस थी कि सैंड लिटरली मेल्ट हो गया और ग्लास बन गया। एंड गेस व्हाट, किंग तूतानखामुन के नेकलेस में भी इसी ग्लास का एक पीस लगा है। सहारा इज फुल ऑफ मीटियोर क्रैटर्स, एक नेचुरल म्यूजियम ऑफ कॉस्मिक इवेंट्स। थिंक अबाउट इट, अ स्टार एक्सप्लोजन स्टिल शाइनिंग इन द सैंड। नंबर 3 पे आता है केव्स एंड रॉक पेंटिंग्स। अल्जीरिया के पसीली एंड आजेर माउंटेन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए पुराने केव पेंटिंग। दे शो पीपल स्विमिंग, एनिमल्स रनिंग, एलिफेंट, जिराफ्स एंड हंटर्स। दीज पेंटिंग आर ऑलमोस्ट 8000 ईयर्स ओल्ड। मतलब उस टाइम सहारा एक लश वाटरी वर्ल्ड था। अब भी कुछ केव्स बरीड है और उनके अंदर क्या छुपा है nobody knows. Maybe another lost art gallery waiting to be discovered. नंबर 2 पे आता है buried rivers beneath the sand. नासा के सैटेलाइट्स ने कुछ अनबिलीवेबल दिखाया। सहारा के नीचे एक ड्राइड अप रिवर सिस्टम छुपा है कॉल्ड द तमनरासिद रिवर। ये कभी वेस्ट अफ्रीका से अटलांटिक ओशन तक फ्लो करता था। इसके आसपास फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन सेटलमेंट्स थे। बट जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ, मॉनसून नॉर्थ से शिफ्ट हो गया और ये रिवर्स ड्राई हो गए, सैंड के नीचे दफन हो गए। अब सिर्फ रेडार इमेजेस उनके निशान दिखाते हैं, लाइक घोस्ट ऑफ एंशिएंट वाटर्स। और अब नंबर 1 पे आता है द फ्यूचर ऑफ सहारा डेजर्ट। एंड नाउ द बिगेस्ट ट्विस्ट, सहारा माइट टर्न into green again. Yes, scientists believe करते हैं because of the Earth's climate cycle. In about 10,000 years, monsoon rain will return to the north. The desert will bloom again, rivers will flow, and plant will grow, and life will return. Nature always resets. Everything lost comes back in a new form. Maybe Sahara will rise again, greener than ever. So the next time you see a picture of Sahara desert या कोई फिल्म सीन जहाँ गोल्डन ड्यून्स दिखे, याद रखना underneath that sand lies a memory of ocean, the bones of dinosaur, and the story of civilization long gone. The Sahara isn't empty, it's a library written in sand. You just have to read between the dunes. मैं हूँ चैप्टर इन मिनट्स और ये थी सहारा डेजर्ट के नीचे छुपी हुई कहानी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना।